Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our today's topic is melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान है. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद liquid state with its liquid state is called melting point. कितनी सिंपल सी बात है. टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट होता है, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो और अपनी ही लिक्विड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ. टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, जहाँ जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, एंड को एग्जिस्ट विद इट्स लिक्विड स्टेट, सॉलिड अपनी ही लिक्विड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, को एग्जिस्ट करे, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का, वो कितना है जी? 800 डिग्री सेंटीग्रेड. देखें, इसको समझने की कोशिश करें. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. दे हैव फिक्स पोजीशन एंड दे हैव वाइब्रेटरी मोशन. जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते बल्कि अपनी ही पोजीशन पे रह के ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनकी पार्टिकल्स के पास जो मोशन होती है, पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है. इनके और जो एनर्जी होती है इनके पार्टिकल्स के पास वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी कैनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल कैनेटिक एनर्जी इनके पार्टिकल्स के पास होती है. जब हम सॉलिड्स को क्या करते हैं? हीट करते हैं. जब सॉलिड्स को हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और एक स्टेज आन पहुंचती है कि इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाती हैं, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? मोबाइल्स हो जाते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. इस स्टेज पर जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं फिक्स पोजीशन को छोड़ के मोबाइल बन गए हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. एक दफ़ा फिर मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ. आ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिया आपको. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the external pressure or any external pressure. The temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure or any external pressure is called boiling point. ये फ़र्ज़ करें हमारे पास लिक्विड है, यानी वाटर है. फ़र्ज़ करें वाटर है हमारे पास. इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगी? मान लीजिए उसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. हीट कर रहे हैं हम इसको और टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है. फ़र्ज़ करें 20 से स्टार्ट हुआ है, टेम्परेचर 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है जो हवा का प्रेशर है. वो कितना होता है जी? सी लेवल पे 760 टार होता है. इस 760 टार के जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो इसकी इंटीरियर साइड पे बबल्स बनते हैं, वो सरफेस पर आके बर्स्ट हो जाते हैं. ऐसी स्टेज पर हम कहते हैं लिक्विड क्या हो रहा है जी? बॉयल हो रहा है, और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की. आप ये डेफिनेशंस लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं. ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, ये हमें
सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। अगर किसी शय का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो स्ट्रेंथ है या जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो क्या हैं, स्ट्रांगर हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब क्या होगा, जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वीकर हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम वेरिएशन को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अलॉन्ग द पीरियड एंड इन अ ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल। सबसे पहले पीरियड में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ए में जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल, जो फर्स्ट ए ग्रुप है, यूँ लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड ए में, इसका स्लाइटली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, थर्ड ए का कुछ और ज़्यादा है, और जो फोर्थ ग्रुप है जो मिडिल एलिमेंट तक लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, फर्स्ट ए का कम, सेकंड ए का उससे ज़्यादा, थर्ड ए का उससे ज़्यादा, फोर्थ ए यानी मिड तक जब आप मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। और फिर फोर्थ ग्रुप से नोबल गैसेस तक जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। मिडिल तक इंक्रीज़ होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं किसके अंदर, शॉर्ट पीरियड के अंदर। स्टूडेंट्स आपने ये बात नोट करनी है, ज़हनशीन रखनी है। और आपको पता है कि शॉर्ट पीरियड्स कौन से होते हैं। ये ज़रा देखें पीरियाडिक टेबल पे ज़रा तवज्जो करें। जो फर्स्ट पीरियड है जो हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। जो सेकंड ए और जो सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड हैं ये क्या कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। फर्स्ट वेरी शॉर्ट कहलाता है, सेकंड और थर्ड जिनमें 8 एलिमेंट हैं ये क्या कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो हैं ये लॉन्ग कहलाते हैं। जो सिक्स और सेवन्थ पीरियड्स हैं ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट पीरियड की। शॉर्ट पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, फर्स्ट ए का मेल्टिंग पॉइंट हम कह रहे हैं कम है, सेकंड ए का स्लाइटली ज़्यादा है, थर्ड ए का थोड़ा और ज़्यादा है, फोर्थ का जो है वो मैक्सिमम होता है। इसकी रीज़न को समझने की कोशिश करें। इट इज़ बिकॉज जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं फॉर बाइंडिंग। जो सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बाइंडिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, 3 प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड ए के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर बाइंडिंग, और वो कितने प्रोवाइड करता है जी, 4। फर्स्ट ए के वैलेंस शेल में 1 है तो वो 1 प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग के लिए। इसके वैलेंस शेल में सेकंड होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग के लिए। इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं जनाब बाइंडिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, और ये मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। जैसे डायमंड है, कार्बन की एक शक्ल डायमंड है, एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड है, और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। उसके बाद ये तो हो गई मिडिल तक की बात, और मिडिल के बाद नोबल गैसेस तक, 8th ग्रुप तक, 5th से 4th से 8th ए तक, मिडिल तक 4th तक इंक्रीज़ होता है। और उसके बाद नोबल गैसेस तक क्या होता है, 8th ए ग्रुप तक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, ये सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। और आपने पढ़ा हुआ है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जितना साइज़ छोटा होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन उतना कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन कम होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी कम होती है। पोलराइजेबिलिटी कम हुई तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, वीकर होती हैं। देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक नोबल गैसेस तक, 4th के बाद नोबल गैसेस तक जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो डिक्रीज़ होते हैं।
क्योंकि ये सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। रीज़न को आपने जहनशी करना है बेटा, इंतहाई सिंपल है, इंतहाई आसान है। ये हमने पीरियड के अंदर वेरिएशन को डिस्कस कर लिया है। और एक जनरल बात और भी डिस्कस कर लेते हैं, एलिमेंट्स विद जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। और अभी पढ़ा जो सिंगल मॉलिक्यूल की शक्ल में, स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कार्बन जो है, कार्बन ये क्या करता है, डायमंड के अंदर 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ टेट्राहीड्रली बॉन्डेड होता है। ये ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बना है। इसी तरह से हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ टेट्राहीड्रली बॉन्डेड होगी। ये वाली कार्बन जो है 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ टेट्राहीड्रली, हर कार्बन जो है 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ टेट्राहीड्रली बॉन्डेड होती है। ये टेट्राहीड्रल, ये एक यूनिट जो है ये टेट्राहीड्रल यूनिट है। इस तरह से जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। और ऐसे एलिमेंट्स जो जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, डायमंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये जो 5th से 8th ए के जो एलिमेंट्स हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में शॉर्ट पीरियड के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। जनरल बात क्या डिस्कस की हमने, वो एलिमेंट्स जो जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डायमंड में हमने कहा इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और जो स्मॉल सिंगल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अब हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं वेरिएशन को, कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए को अगर हम डिस्क्राइब करें, फर्स्ट ए और सेकंड ए में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। रीज़न क्या है, जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, आपको पता होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए न्यू शेल की एडिशन होती है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। न्यू शेल की एडिशन और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। जो लार्ज साइज एटम होते हैं उनकी जो पैकिंग है वो क्या होती है, लूज़ होती है। पैकिंग लूज़ होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज़ हो जाता है। बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो वीकर हो जाती हैं। बिगर साइज एटम्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीकर हो जाती हैं। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अगर हम ग्रुप में ही बात करते हैं, लेकिन 7th ग्रुप में यानी हैलोजेंस के अंदर अगर हम बात करें, हैलोजेंस का नाम आपको आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ बात उलट हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इन ग्रुप्स में फर्स्ट ए और सेकंड ए में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। 7th ए में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। रीज़न क्या है, इनका मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज होता है। देखें, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम एटॉमिक साइज़ की बात करें। ये क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज़ जो है टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर साइज़ इनका इंक्रीज होता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अंदर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है उतना उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन ज़्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यही वजह है कि फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पर जो है ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और आयोडीन जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई फ्लोरीन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपने इसको जस्टिफाई करना है। रीज़न वही सिंपल है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीकर हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, आयोडीन का साइज़ इंक्रीज होने की वजह से ड्यू टू ग्रेटर साइज, बिगर साइज एंड ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी,
iodine has stronger London dispersion forces, therefore iodine exists in solid state at room temperature. अगर आपसे पूछा जाए कि ये गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती है और ये सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, रीज़न मैंने आपको बता दी है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, यानी ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी आयोडीन हैज स्ट्रांग लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, देयरफॉर आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जबकि फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है किसमें, गैसियस स्टेट में। उसका साइज छोटा, पोलराइजेबिलिटी कम होगी, पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीकर होंगी। यही वजह है कि फ्लोरीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। चीज़ों को बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि चीज़ें, बातें आपको ज़हनशीन हो जाएं। क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है, वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस। हैलोजेंस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज़ होता है? रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज़ होता है। मॉलिक्यूलर साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस। जी बेटा, ये जो वेरिएशन हमने पीरियड और ग्रुप में डिस्कस किया है, तो ग्राफिकली जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं एटॉमिक नंबर के दरमियान और मेल्टिंग पॉइंट के दरमियान, जो पीरियड्स हैं, जैसे सेकंड पीरियड में हमने कहा था, सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड है। आप देखें, लिथियम से जब स्टार्ट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है अप टू द मिडल, यानी फोर्थ ग्रुप तक, कार्बन तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वो रीज़न हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अप टू द फोर्थ जो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद अप टू द नोबल गैसेस, नियॉन तक, ये सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, मिड तक, कार्बन तक, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। सेम इसी तरह से आप थर्ड पीरियड में देखें, थर्ड पीरियड जो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये मिड बनता है, ये फोर्थ ग्रुप है। अप टू द मिड हमने कहा है, अप टू द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ लाइन नीचे से ऊपर जा रही, और उसके बाद फोर्थ से नोबल गैसेस तक, 8th ए तक जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ग्राफ लाइन नीचे आ रही, फोर्थ से नोबल गैसेस तक, यहाँ पे फोर्थ से नियॉन तक, नोबल गैसेस तक, कार्बन से नियॉन तक, यहाँ पे सिलिकॉन से आर्गन तक, ये मॉलिक्यूल जो हैं सिंगल स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अभी हमने फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की बात की है। ये जो सेकंड ए ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ये ग्राफ लाइन ओवरऑल ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज़ जो है शेल की एडिशन और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, और जो बिगर साइज़ एटम्स होते हैं उनकी पैकिंग लूज़ होती है, उनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो वीकर होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। दैट्स इट, थैंक यू।